friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Triksha Institute of Biology। बच्चों जैसे इस चैप्टर में हमने आगे पढ़ा बेटा माइटोसिस, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, व्हाई माइटोसिस इज रिक्वायर्ड, और माइटोसिस में क्या होता था बेटा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हमने क्या पढ़ा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। माइटोसिस में बेटा हमने देखा कि पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल एंड बोथ आर दे जेनेटिकली सेम, मतलब बेटा पेरेंट और डॉटर सेल जेनेटिकली कैसे होंगे सेम, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल्ड एज अ इक्वेशनल डिवीजन। आज बेटा हम देखेंगे मियोसिस, उसमें प्रोफेज 1 और मियोसिस देखेंगे बेटा। तो व्हाट इज मियोसिस, पहले तो देखते हैं कि मियोसिस क्यों जरूरी है। तो देखो बेटा कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी बेटा जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो नेसेसिटी क्या है बेटा प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। क्यों? क्योंकि जब फ्यूजन होगा बेटा, और गैमेट्स कैसे होने चाहिए बेटा हैप्लॉइड होने चाहिए। अगर आप सोचो कि गैमेट्स डिप्लॉइड है, मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं बेटा कि सोच लो कि ये मेल है हस्बैंड, ऑलवेज डिप्लॉइड होता है, ह्यूमन की बात करें तो बेटा। फीमेल है वाइफ, वो भी डिप्लॉइड होगा बेटा। अगर आप देखो कि यहाँ पर अगर माइटोसिस हो रहा है तो गैमेट्स क्या बनेंगे बेटा 2n होंगे, यहाँ पर भी अगर माइटोसिस हो रहा है तो गैमेट क्या होंगे 2n। तो आप सोचो कि अगर गैमेट्स 2n होंगे सो नेक्स्ट जनरेशन में जब जाइगोट फॉर्म होगा फर्टिलाइजेशन से तो वो क्या हो जाएगा 4n। तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वाई ड्यूरिंग दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखना बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड सेल, डिप्लॉयड सेल में से बनते हैं, पर इट मस्ट बी हैप्लॉइड। ये चीज आपको याद रखनी है कि गैमेट्स हैप्लॉइड ही होंगे बेटा। ओके, अब देखो गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल। अब हम बात करते हैं बेटा इन ह्यूमन द गैमेट्स are formed from specialized diploid cell। एग्जाम्पल ले बेटा कि जो स्पर्म है तो स्पर्म कहाँ से बनेंगे स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होंगे बेटा तो दे आर प्रेजेंट इन द टेस्टिस। वैसे बेटा अगर ओवम बन रहा है, एग बन रहा है फीमेल में तो वो ओगोनिया में से बनेगा बेटा, और वो कहाँ होंगे बेटा ओवरी में होंगे। द डिटेल अबाउट द ओजेनेसिस एंड द स्पर्मेटोजेनेसिस विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 बेटा। तब हम रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वीडियो भी हमारा अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके भी बेटा देख सकते हो डिटेल अबाउट दिस। सो गैमेट्स आर फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल, and this specialized kind of cell division that reduce the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cell। तो बेटा गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो पेरेंट होता है बेटा the parent is diploid, यानी कि जो स्पेशलाइज सेल है बेटा स्पर्मेटोगोनिया और ओगोनिया वो डिप्लॉयड होंगी और दे आर अंडरगोइंग दी मियोसिस, उसमें मियोसिस होगा बेटा, और आफ्टर मियोसिस इट विल प्रोड्यूस दी 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म होंगे। क्या होंगे बेटा 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो ये क्या है बेटा ये स्पेशलाइज सेल है जहाँ से गैमेट्स बनते हैं। ये क्या है बेटा गैमेट। तो स्पेशलाइज सेल कैसे है बेटा डिप्लॉयड है, गैमेट कैसे है बेटा हैप्लॉइड है। क्लियर? और ये जो प्रोसेस हो रहा है बेटा पूरा प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे
सिस, ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मियोसिस। सो बेटा गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल एंड सेल डिवीजन में क्या होगा बेटा, रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। देखो 2n था, उसमें से n हो गया बेटा। सो दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज नोन एज द मियोसिस। तो यहाँ बेटा मियोसिस हमें क्या एंश्योर करता है, तो मियोसिस एंश्योर दैट द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर द फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड फेज। तो ये दो सेंटेंस क्या है बेटा, कि हमें पता है बेटा जितने भी एनिमल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं उसमें फ्यूज़न होता है, जितने भी एनिमल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं तो उसमें फ्यूज़न होता है। तो फ्यूज़न होगा तो क्या होगा बेटा, डबल हो जाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट्स वाई गैमेट्स मस्ट बी हैप्लॉइड। तो बेटा यहाँ पर हमें मियोसिस क्या इंश्योर करता है, याद रखना बेटा, मियोसिस एंश्योर दैट, दो चीज़ें बेटा मियोसिस एंश्योर करता है, एक फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ। हैप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ क्या है बेटा, गैमेट्स बनाएंगे एंड रिस्टोर द क्रोमोसोम बाय फर्टिलाइजेशन। बेटा फर्टिलाइजेशन से वो क्या करेंगे बेटा, गैमेट को फ्यूज करके जो डिप्लॉयड फेज है बेटा लाइफ का वो भी एंश्योर करेंगे। तो देखो बेटा मियोसिस एंश्योर दैट प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ मीन्स द गैमेट फॉर्मेशन। और बेटा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन एनिमल में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं, मतलब रिस्टोर द डिप्लॉयड फेज ऑफ लाइफ। वी कम अक्रॉस द मियोसिस ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल। बेटा जब स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस होगा बेटा तो वहाँ हम डिटेल में मियोसिस पढ़ेंगे। अभी देखते हैं बेटा कि मियोसिस के फीचर्स क्या क्या हैं। तो देयर आर 4 की फीचर ऑफ द मियोसिस बेटा, और वो कौन कौन से की फीचर्स है तो वो यहाँ पर लिखते हैं बेटा। फर्स्ट, मियोसिस इन्वॉल्व द 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड द सेल डिवीजन। तो बेटा मियोसिस में अगर हम बात करें बेटा उसके फीचर की, तो फीचर्स है फर्स्ट, मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ सेल डिवीजन। एग्जाम्पल बेटा हम ले कि अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है बेटा तो ये एक साइकिल हो गया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट डिवीजन बोथ द डॉटर सेल हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसको बेटा हम मियोसिस 1 बोलेंगे, और इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे बेटा। ओके, मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद बेटा जो मियोसिस 2 होगा मीन्स यहाँ से वो वापस बेटा डिवाइड होंगे और वो 4 हैप्लॉइड सेल बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे, 4 हैप्लॉइड सेल, और इसको हम बोलेंगे बेटा मियोसिस 2। क्या बोलेंगे बेटा इसको, मियोसिस 2, और इट इज़ नोन एज इक्वेशनल डिवीजन बेटा। क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एग्जैक्ट बेटा मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस के जैसा ही हमने आगे भी पढ़ा। अब देखो यहाँ पर भी n में से n है, माइटोसिस में भी इक्वेशनल डिवीजन था, यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, इक्वेशनल डिवीजन होगा। क्लियर बेटा। अब देखो सेकेंड पॉइंट, मियोसिस 1 एंड 2 2 बार डिवीजन होगा बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी बेटा रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार ही होगा। सो द सेकेंड पॉइंट इज द सेल डिवाइड ट्वाइसली but the DNA replication occur only one time बेटा। DNA रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार ही होगा। फिर बेटा थर्ड पॉइंट है
मियोसिस इन्वॉल्व द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मियोसिस में बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होगा, ओके, एंड रिकम्बिनेशन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये 2 पॉइंट क्या है बेटा, तो आगे जब हम प्रोफेज 1 पढ़ेंगे वहां पर हम डिटेल में इसको बताएंगे आपको। थर्ड है बेटा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का बेटा पेयर बनेगा। और फोर्थ पॉइंट है बेटा रिकॉम्बिनेशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बेटा दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उसके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में रिकम्बिनेशन होगा बेटा। फिर meiosis 1 initiate after the parental chromosome have replicate to produce the identical sister chromatid at the S phase। यानी बेटा meiosis 1 जब होगा तब डीएनए रेप्लिकेशन होगा, इसके पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा, पर meiosis 2 के पहले कब डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। एंड 4 the 4 haploid daughter cell are produced। 4 haploid daughter cells are produced। तो बेटा यहाँ पर हम देखें तो मियोसिस के मेनली 4 फीचर हैं। फर्स्ट, सेल 2 बार डिवाइड हो रहा है। पहली बार जब होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ होगा, उसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे। दूसरी बार होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, उसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। मतलब एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट होगा, पर वो मियोसिस 1 से पहले हो जाएगा। मियोसिस 1 और 2 के बीच में बेटा कभी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। एक पॉइंट ये। दूसरा, सेल डिवाइड ट्वाइसली बट डीएनए डुप्लीकेशन ओनली 1 टाइम। तीसरा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी 2 क्रोमोसोम पेयर बनाएंगे जिसको बोलेंगे बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम। अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसका मतलब बेटा ये 2 क्रोमोसोम है, एक ये और एक ये जो 2 है, एक ये मैंने बनाया और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है। यानी एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड जो होते हैं बेटा उसको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। पर 2 अलग अलग क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम ये दूसरा क्रोमोसोम, उसका क्रोमैटिड जो है ये 2 बेटा, ये 2, तो उसको हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में रिकम्बिनेशन होगा। कैसे होगा आगे देखते हैं बेटा। और लास्ट है बेटा 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बेटा क्या होंगे, फॉर्म होंगे। कितने? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो ये है बेटा 4 मेन फीचर्स ऑफ द मियोसिस। अब देखते हैं बेटा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। यानी बेटा मियोसिस 1 को 4 और फेज में डिवाइड किया है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मियोसिस 2 को 4 फेज में डिवाइड किया है। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ओके बेटा, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ मियोसिस। अगर बेटा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको जितने भी वीडियो हम अपलोड करें बेटा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। अगर आपको ये मटेरियल चाहिए, हमारे बोर्ड वर्क चाहिए बेटा आपको, तो आप हमें PDF लिख के एक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो हम आपका PDF भी भिजवा देंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।